अंधेरे में डूबा भारत का पड़ोसी। ढाका समेत कई शहरों में बत्ती गुल। बांग्लादेश में पावर कट से लोग परेशान हैं। आए दिन बिजली गायब रहने से लोगों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। एक बार फिर मंगलवार को पूरे देश में ब्लैकआउट हो गया। भारत और अदानी साहब ये चाहें कि बांग्लादेश की अगर हमने बिजली बंद करनी है, ढाका को अंधेरों में कन्वर्ट करना है, तो क्या वो कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। इंडिया की तरफ से बांग्लादेश को ये मैसेज दिया गया कि हम देखिए क्या कर रहे हैं कंट्रीज के लिए। आप देख रहे हैं कि कितना वेलफेयर का काम कर रहे हैं हम उनके अवाम के लिए और कंट्रीज को कैसे अपलिफ्ट कर रहे हैं। अगर आपको भी अपलिफ्ट होने की भी जरूरत है, अगर आप डाउन नहीं जाना चाहते तो फिर हमारे साथ बनाकर रखिएगा। और देखें यही हुआ। जो इकोनॉमिक सुपर हब है, वो पावर हाउस है इकोनॉमिक, ठीक है, तो उसको उतना जिसको कहते हैं ना को प्रॉब्लम्स फेस नहीं करनी पड़ेंगी। मेरे नज़दीक जो है ये भारत का एक बहुत बड़ा फेलियर है और पाकिस्तान को एक इसके अंदर ये एज है कि पाकिस्तान अपने डिप्लोमेटिक टाइज बांग्लादेश के साथ बेहतर कर सकता। इंडिया की जितनी भी एक्सपोर्ट्स हैं बांग्लादेश के अंदर, उसमें से 9.3% जो एक्सपोर्ट है वो बिजली है। सिर्फ 2023-24 की मैं बात करूं, क्योंकि ये जो इंटरडिपेंडेंस क्रिएट हो चुकी है, ठीक है जी, ये सारी की सारी एक प्राइवेट सेक्टर के हाथ में है। यानी कि बांग्लादेश को एक भारत का बिजनेसमैन चाहे तो अंधेरों में कन्वर्ट कर सकता है। ये है हालात। इकोनॉमी उनको अगर अपनी खड़ी करनी है तो वो इंडिया के बलबूते पर ही खड़ी करनी है। तो पाकिस्तान से अगर उनको इकोनॉमी का फायदा नहीं है तो ये जो कुछ हुआ इसमें मुजस्मे तोड़ दिए वो कर दिया, ये तो कर सकते हैं, लेकिन बांग्लादेश को तरक्की नहीं दे सकते। पाकिस्तान उनको इस सिलसिले में कोई हेल्प आउट नहीं कर सकता क्योंकि पाकिस्तान खुद अपने कदमों पर नहीं खड़ा ना। पाकिस्तान तो खुद IMF के पास। और अदानी साहब ये चाहें कि बांग्लादेश की अगर हमने बिजली बंद करनी है, ढाका को अंधेरों में कन्वर्ट करना है, तो क्या वो कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। आपको पता है कि इस हवाले से अगर मैं आपको बताऊं कि इंडिया तकरीबन $1 बिलियन की बिजली, $1 बिलियन की बिजली बांग्लादेश को देता है। अब मोहम्मद यूनुस साहब जो हैं वो कोशिश कर रहे हैं कि किस तरह मैं इंडिया पे प्रेशर डालूं और हसीना वाजद जो है उसको वापस लाया जाए, लेकिन वो कहा जा रहा है कि नहीं कर पाएंगे। इंडिया की जितनी भी एक्सपोर्ट्स हैं बांग्लादेश के अंदर, उसमें से 9.3% जो एक्सपोर्ट है वो बिजली है। सिर्फ 2023-24 की मैं बात करूं। और ये जो जय हिंद दोस्तों, आज के समय में भारत बांग्लादेश बिलियन $US के बराबर इलेक्ट्रिक सेल करता है, वो भी बहुत सस्ते प्राइस में। भारत में हमें बिजली जनरली 4 से 6 रुपये के अंदर, लेकिन बांग्लादेश को 3.5 रुपये यूनिट बिजली बेची जा रही है, वो भी प्राइवेट कंपनी अदानी साहब का। भारत सरकार बोला बांग्लादेश को सेल करो, वही भारत की बात करें तो वही बिजली 4 से 6 रुपये प्रति यूनिट का बेचा जाता है। आज घाटा सह के बांग्लादेश को बिजली क्यों बेची जा रही है? बांग्लादेश से भारत के लिए गाड़ियाँ निकलती जा रही है, उसी बिजली के इंटरनेट सोशल मीडिया यूज करते हैं, वही भारत के खिलाफ बांग्लादेश चलाई जाती है। समय के लिए यह थोड़ा समय के लिए चालू कर दिया, 4 से 5 दिनों के लिए बिजली बंद की जा गई थी। बांग्लादेश के 3 क्षेत्रों में भयंकर बिजली की कमी हुई थी, तब भी बांग्लादेशियों ने भी समझ नहीं आता। एहसान फरामोश। आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखना। धन्यवाद। भाई मेरी वजह से तुम ये पावर प्लांट लगाओ ताकि तुम बांग्लादेश को बिजली बेचो, ताकि बांग्लादेश मेरे ऊपर डिपेंडेंट हो, ताकि बांग्लादेश से मैं जो करवाना चाहूँ मैं करवा सकता हूँ। ये जो अदानी पावर है, इसने 25 साल का कॉन्ट्रैक्ट किया हुआ बांग्लादेश की पावर डेवलपमेंट बोर्ड से, ठीक है, और ये इसीलिए किया हुआ है कि उस वक्त शेख हसीना वाजद पावर में थी और ये सारा कुछ मुमकिन था। अब मोहम्मद यूनुस अगर चाहें कि मैंने इंडिया से हालात खराब करने हैं तो मुमकिन ही नहीं है। आपने ये बताया है, ये मैसेज दिया इंडिया की तरफ से बांग्लादेश को, ये मैसेज दिया गया कि हम देखिए क्या कर रहे हैं कंट्रीज के लिए। आप देख रहे हैं कि कितना वेलफेयर का काम कर रहे हैं हम उनके अवाम के लिए और कंट्रीज को कैसे अपलिफ्ट कर रहे हैं। अगर आपको भी अपलिफ्ट होने की भी जरूरत है, अगर आप डाउन नहीं जाना चाहते तो फिर हमारे साथ बनाकर रखिएगा। और देखें यही हुआ। और अब जो है वो उनकी कॉल आ गई है। इसमें एक और मैं समझती हूँ पॉइंट, और वो पॉइंट ये है कि अमेरिका भारत को अपने लिए इंपॉर्टेंट समझता है। अमेरिका का और
इंडिया का बहुत बड़ा बिजनेस है। बांग्लादेश में जो भी हो, अमेरिका ये नहीं चाहेगा कि अमेरिका के जो ताल्लुकात हैं वो भारत के साथ खराब हो, कभी भी नहीं चाहेगा। मैं आपको पहले कह चुकी हूँ कि पाकिस्तान से वो कोई इकोनॉमिकल फायदा नहीं उठा सकते। इकोनॉमी उनको अगर अपनी खड़ी करनी है तो वो इंडिया के बलबूते पर ही खड़ी करनी है। तो पाकिस्तान से अगर उनको इकोनॉमी का फायदा नहीं है तो ये जो कुछ हुआ इसमें मुजस्मे तोड़ दिए वो कर दिया, ये तो कर सकते हैं, लेकिन बांग्लादेश को तरक्की नहीं दे सकते। पाकिस्तान उनको इस सिलसिले में कोई हेल्प आउट नहीं कर सकता क्योंकि पाकिस्तान खुद अपने कदमों पर नहीं खड़ा ना। पाकिस्तान तो खुद IMF के पास है और इकोनॉमी का क्या हाल है। तो ये है